ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरण में सत्सत नमन। मंचस्थ आत्म संत वृंदों के श्री चरणों में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, कल हम किए थे देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो इसमें भगवान बताए बोले कि ये देखो जैसे आत्मा की इस देह में बालकपन जवानी वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर को प्राप्त होती है। उसी विषय में धीर पुरुष जो है मोहित नहीं होते। यद्यपि आत्म विनाश निमित्तो मोह न संभवति। नित्य आत्मा बोले कि आत्मा नित्य है। शंकराचार्य भगवान ने बताया बोले कि नित्य आत्मा, आत्मा नित्य है। बोले ऐसे जानने वाला ज्ञानी को आत्मा विनाश निमित्त का मोह नहीं होता। बोले कि तथापि शीत उष्ण सुख दुख प्राप्ति जनित लौकिक मोह तथा सुख वियोग जनित और दुख संयोग जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है। बोले कि इसमें अर्जुन के वचन को आशंका करके भगवान कहते हैं, आत्मा को नित्यता प्रतिपादन करने के लिए भगवान ने ये सांख्य शास्त्र को बताया। बोले कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांग स्थितिक्षुस्व भारत। मात्रा यहाँ पर बताया गया विषय को। मात्रा अर्थात शब्दादि विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बोले कि मीयन्ते शब्दादय इति श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि ये मात्राणाम। बोले कि श्रोत्रादि इंद्रिय और इंद्रिय के स्पर्श अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बोले कि इसके साथ उनके संयोग को मात्रा कहते हैं। बोले कि शीत उष्ण सुख दुखदाः शीतम उष्णम सुखम दुखम न प्रयच्छन्ति इति। शीत उष्ण
और सुख दुख देने वाला है। ये जो शीतोष्ण है वो क्या है? सुख दुख देने वाला है। अर्थात शीत जो है, शीतोष्ण है, वो क्या है? सुख दुख को देते हैं। बोले कि अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषया शब्दादयः मात्रा च स्पर्शा च शीतोष्ण सुख दुखदाः। बोले कि जिसका स्पर्श किया जाता है वो स्पर्श अर्थात शब्दादि विषय, मात्रा और स्पर्श जो है यानी श्रोत्रादि इंद्रियां और शब्दादि विषय शीतोष्ण और सुख दुख को देने वाला है। ये विषय और जो इंद्रिया है, इंद्रिया का धर्म है विषयों को ग्रहण करना, और विषयों को जब ग्रहण करते हैं तब दुख होता है, सुख दुख आदि। इस पर बोले कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जैसे कि भगवान राम ने मोहित हो गए मृग को देख करके, सोने का मृग को देख करके वो मोहित हो गए और उसको प्राप्त की इच्छा से दौड़ने लगे, और उनको पाने की इच्छा से उसके प्रति मोहित हो करके जब गए तब जो है उनको दुख भोगना पड़ा। बोले कि ये सब विषय का चिंतन करने से, विषय को प्राप्त करने की इच्छा जब करोगे तब जो ये सुख दुख होता है, क्योंकि ये सुख दुख देने वाले हैं। बोले कि ये जो है शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुखम तथा उष्टम अपि अनियत रूपम सुख दुःखे पुनः नियत रूपे यतो न व्यभिचरतः अतः ताभ्याम पृथक शीतोष्णयोः ग्रहणम। बोले कि ये शीत जो है कभी सुख रूप होता है और कभी दुख रूप होता है। इसी तरह उष्ण भी अनिश्चित रूप है, परंतु सुख और दुख जो है निश्चित रूप है, क्योंकि उसमें व्यभिचार नहीं होता। इसलिए ये सुख दुख जो है, ये सुख दुख से अलग शीत और उष्ण ग्रहण किया गया है। बोले कि यस्मात् ते मात्रा स्पर्शादयः, जिसमें कि वे मात्रा जो है स्पर्शादि इंद्रिया और उनके विषय और उनके संयोग। बोले कि इसमें क्या होता है? बोले कि आगमा पायनो, आगम अपायशीला तस्मात्। बोले कि उत्पत्ति विनाशशील है, जिसका उत्पत्ति है उसका विनाश है। इसमें प्रमाण किए भगवान ने। और क्या है? बोले कि ये अनित्य है। बोले कि अनित्याः आगमा पायिनो, बोले कि नित्या ताम तितिक्षस्व भारत।
बोले कि उस शीतोष्ण को तू सहन कर, क्योंकि ये अनित्य है। इसमें हर्ष विषाद मत करो। शीत हो रहा है, उष्ण हो रहा है, ये कुछ समय के लिए आंधी जैसे। बोले कि इसलिए सुख दुख जो है ये क्या है, बोले कि ये परमानेंट नहीं है। बोले कि इसको कुछ क्षण के लिए आता है, जैसे आंधी आती है। क्योंकि हम विषय को ग्रहण करने से इंद्रियों के द्वारा सुख होता है, दुख होता है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। लेकिन वास्तव में ये क्या है, ये सुख और दुख जो है ये अनित्य है। इसलिए इसको त्याग देना चाहिए। ये सुख दुख जो होते हैं ये वास्तविकता नहीं है, ये अनित्य है। इसलिए इसको त्यागना चाहिए। बोले कि ये सुख दुख जो प्राप्त है ये क्या है, बोले कि ये मन गोचर और अंतकरण गोचर है, ये आत्मगोचर नहीं है। आत्मा में कभी सुख दुख नहीं होता है, बोले कि मन में होता है, अंतकरण में होता है सुख दुख आदि। बोले कि इसमें जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गहना अर्थ बोध होगा। बोले कि जीवन और बुद्धि जो है समाप्त हो जाएगी, परंतु ये जो ज्ञान है ये ज्ञान जो है समाप्त नहीं हो पाएगा। बोले कि इसमें भगवान ने बोले कि विषय और विषय जन्य सुख जो है ये मन गोचर है, अंतकरण गोचर है, परंतु आत्मगोचर नहीं है, यह बताया गया। ऐसा ही समझाया है। बोले कि इसमें जो सुख मिलती है या दुख मिलती है, इसमें क्या है, बोले कि मन चंचल होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, परंतु आत्मरूप में कोई परिवर्तन नहीं है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विषय को जब आप ग्रहण करते हो, इसमें आपको जो सुख प्राप्त होता है कि दुख प्राप्त होता है, इसमें आपका चंचलता दिखता है, किसमें, मन के अंदर दिखता है, इंद्रियों के अंदर दिखता है, लेकिन आत्मा में ये नहीं होता है। बोले कि ये जो है सुख दुख और अंतकरण की, ये सुख दुख मृत्यु ये अंतकरण की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं है। बोले कि भगवान ने यहाँ पर जो है निर्विकारता, बोले कि अंतकरण की अवस्थाएं बताए। बोले कि सुख दुख अथवा मृत्यु या अंतकरण की अवस्था बताए, आत्मा का नहीं है। और इसके द्वारा उन्होंने तार्किकों को खंडन किया। बोले कि देखो, उन्होंने बोले कि देखो ये जो है देहिनोस्मिन् यथा देह से शुरू करके यहाँ पर जो है
बोले कि 15 श्लोक तक उन्होंने प्रभावी विचारों को समझाया है। 3 प्रभावी विचारों को समझाया। बोले कि प्रथम श्लोक में बोले कि उन्होंने बताया कि क्षणिक विज्ञान वादियों के, दूसरे में देहात्मवादियों के और तीसरे तार्किकों के विचारों को खंडन किया। तीसरे में तार्किकों के खंडन किया गया है। बोले कि ये सुख दुख आदि जो है ये अंतःकरण और मन का ही है, आत्मा का नहीं है। आत्मा में कोई भी विकार नहीं होता। इसीलिए भगवान ने उनको बोले ये सुख दुख को त्याग दो। और आगे बताएंगे शीतोष्णों को सहन करने के लिए भगवान ने बोले कि स्तांग स्थितिक्षस्व भारत। बोले कि ये शीतोष्णों को त्याग दो। बोले कि इसका मतलब क्या है, इसको सहन करो। बोले कि ये सहन करने से हमको क्या मिलेगा। इसके ऊपर भगवान ने बताते हैं यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान ने ये जो बताया, पहले बोले कि इसको सहन करो, ये नित्यता नहीं है। बोले कि यं हि पुरुषम सम दुख सुखम। बोले कि ये जो सुख दुख को समान समझने वाले कौन होता है, बुद्धिमान पुरुष होता है। बोले कि जिसके दृष्टि में सुख दुख समान है। समे सुखे दुखे यस्य तम सम दुख सुखम। भगवान ने बताया। बोले कि सुख दुख प्राप्तौ हर्ष विषाद रहितम। जिसको सुख दुख प्राप्त होने पर हर्ष से रहित होता है, शोक से रहित होता है। बोले कि उसी को ही बोलते हैं सम सुख दुखम। बोले कि धीरं धीमतम, मतलब बुद्धिमान जो पुरुष है उसी को बताए। ये बताए क्यों? भगवान को अर्जुन ने बताया, भगवान शिष्यस्तेहम साधिमात्मं प्रपन्नम। मैं आपका शरण में आया हूँ शिष्य बन करके, मेरे लिए जो उचित होगा वो आप बताइए। जब भगवान को अर्जुन ने इस प्रकार बताए, क्योंकि गुरु पिता माता जो होते हैं पुत्र और शिष्य के भलाई चाहने वाले होते हैं, उसमें जो कुछ कल्याण होगा वही बात ही वो बताएंगे। तो भगवान ने अर्जुन का अज्ञान को हटाने के लिए
ये अशोच्यानन्व शोचस्त्वम से प्रारंभ किया। यही सांख्य शास्त्र है। मतलब जिसमें वास्तविकता है नहीं, उसके ऊपर आप क्यों सोच रहे हो? भगवान ने ये बताया। बोले कि ये तो मन और अंतःकरण की बात है। सुख दुख आदि जो होता है, हम जब विषय को ग्रहण करते हैं, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो ये सुख दुख होता किस में होता है? बोले कि अंतःकरण और मन में होता है। लेकिन जो आत्मा है, जो सत्य स्वरूप है, उसी में नहीं होता है। बोले कि इसको समझ करके धीर पुरुष जो होते हैं, बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं, वो शोक मोह आदि नहीं करते। उनको न व्यथयन्ति ते। कौन? जो बुद्धिमान लोग हैं। बोले कि न चालयन्ति नित्य आत्मदर्शनात् एते यथोक्तो शीतोष्णादयः। जो नित्य दर्शन करने वाले, जो बुद्धिमान पुरुष, बोले कि वो किस विषाद में रहित रहता है। बोले कि ऐसे धीर बुद्धिमान पुरुष को शीत उष्ण आदि, सुख दुख आदि व्यथा नहीं पहुंचा सकता है। न व्यथयन्ते, उसको व्यथा प्राप्त नहीं होता है। व्यथा होने पर दुख होता है, सुख होता है। लेकिन बुद्धिमान पुरुष को कभी व्यथा नहीं होता। बोले कि क्यों? बोले कि वो नित्य जो है आत्मदर्शन से रहते हैं, और आत्मदर्शन से रहने के कारण उनका मन जो है कभी विचलित नहीं होता। बोले कि वो क्या है? आत्मदर्शन से विचलित नहीं कर सकते। बोले कि ऐसे वाले पुरुष, धीर पुरुष, जो कभी विचलित नहीं होते, विषय को मिथ्या मानते, देह को मिथ्या मानते, देह में जितना विकार होता है ये सब मिथ्या ही है, वो सबको सहन करने वाले धीर पुरुष जो होता है, अमृतत्वाय कल्पते। बोले कि ऐसे वाले पुरुष जो है आत्मदर्शन निष्ठा और शीतोष्णादि के द्वंद्व के सहन करने वाले जो पुरुष, वो मृत्यु से अतीत हो जाने के लिए, अर्थात मोक्ष को, बोले कि अमृतत्वाय, अमृत भावाय मुख्याय कल्पते समर्थ भवति। वो समर्थ होते हैं। बोले कि जिन्होंने शरीर को, विषय को, इंद्रियों को ये सब मिथ्या मान गए, ये सुख दुख आदि जो है ये व्यवहारिक, बोले कि ये भी मिथ्या है। बोले कि ऐसे मिथ्या समझ करके आत्मा ही सत्य है, इस प्रकार भाव से जो रहते हैं, बोले कि उनको जो है जन्म मृत्यु दुख जो है उनको लगता नहीं।
हरिओम सर। ओम। उनको जन्म मृत्यु आदि दुख होता नहीं है। आज ये प्रदोष है। आ जाए। ठीक है जी। कविराज को बोल दो। ठीक है जी। बोले कि इसलिए तू सहन कर, अर्थात ये उनमें बोले कि ये जो है मृत्यु से अतीत हो करके मुख्य रूप को प्राप्त होते हैं। जैसे कि प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने विभिन्न प्रकार के प्रताड़ित किया, दुख दिया और उनको अस्त्र शस्त्र से, विष आदि से प्रताड़ित किया गया है। अग्नि में जलाया, हाथी से कुचलाया। प्रहलाद जी दृढ़ थे, ये आत्मा ही सत्य है और बाकी सब जो दिखता है ये मिथ्या है। भगवान आगे बताएंगे, अनित्यम असुखम लोकम, ये जो नाम रूपात्मक जगत हमको दिखाई पड़ता है, ये क्या है? इसमें लेस मात्र सुख नहीं है, दुख ही दुख है। इसके पीछे जो पड़ते हैं उसको दुख ही प्राप्त होता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? इसी को त्याग देते हैं। रोग व्याधि होना ये शरीर का धर्म है। सुख दुख आदि जो होता है ये अंतःकरण में होता है, मन में होता है। लेकिन आत्मा में इसका विकार नहीं है। ना सुख दुख आत्मा में होता है, ना वो आत्मा जो है भोगने के लिए तत्पर होता है। बोले कि ये सब आत्मा में नहीं होता है। और जो आत्मा को जान लिया, इसलिए बोलते हैं ना, गुरु के पास जाके आत्मा का कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछना चाहिए। आत्मा का कल्याण क्या है? बोले कि आत्मा क्या है? और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसके विषय में ही प्रश्न, मेरा कल्याण कैसे होगा, ये इसके ऊपर ही प्रश्न करनी चाहिए। तो प्रहलाद जी को नारद जी ने, जब प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया, गर्भावस्था में थे कयादु के, तो उसी समय देवताओं ने कयादु के गर्भ को नष्ट करने के लिए चाह रहे थे, इंद्र आदि ने। तब नारद जी बोले, ये इसमें गर्भ में जो संतान है ये भगवान का परम भक्त है। और उन्होंने अपने आश्रम में ले करके आए। तब प्रहलाद जी गर्भ अवस्था में ही थे। कयादु को भगवान ने उपदेश किए, और जो उपदेश किए गर्भ में
प्रहलाद जी नारद जी का उपदेश को श्रवण करके उनको निरंतर ध्यान करने लगे। एकदम बाल अवस्था में ही उनको जो है आत्मज्ञान का दर्शन हुआ था और वो हर समय आत्मा में ही रमण कर रहे थे। लेकिन कयादु को जो श्रवण कराए थे, कयादु के पास ये नहीं रहा, क्योंकि वो जानता था आत्मा सत्य है, ये मिथ्या है, ये भी उन्होंने भी जानती थी। लेकिन उनका मन जो है विषय के प्रति ज़्यादा आकृष्ट होने के कारण उनको सुख दुख आदि होता था। लेकिन जितना पीड़ा पहुंचाया हिरण्यकशिपु ने, उसमें प्रहलाद जी कभी विचलित नहीं हुए। उनको भरी राजसभा में अस्त्र के द्वारा असुर लोग काटने के लिए आए, तब भी वो विचलित नहीं हुए, वो स्थिर हो गए, क्योंकि वो जानते थे मैं इनके द्वारा मरूंगा नहीं, ना मैं मरता हूँ ना मुझे कोई मार भी सकता है। उनको ये ज्ञान था, इसलिए वो कभी विचलित नहीं हुए। उनको जो है अस्त्र के द्वारा आक्रमण किए, फिर लेके पर्वत के ऊपर से नीचे गिरवाए और उसके बाद उन्होंने उनको लेके जल में फेंके, फिर जो है अग्नि में जलवाए, फिर जो है विष पिलाए, हाथी के द्वारा कुचलवाए और उस विषधर सर्प के अंदर इनको छोड़े। उनको ये प्रहलाद जी को ज्ञान था मैं कभी मरता नहीं, मरता जो है ये शरीर मरता है। अगर इनके द्वारा मेरे प्रारब्ध में मरने का लिखा है तब मैं मरूंगा। जा पर कृपा प्रभु की होई, ता पर कृपा करई सब सोई। तो इसलिए उन्होंने कभी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनको ये धीर पुरुष है। प्रहलाद जी बुद्धिमान है, उनको समझ में आ गया था, जान गए थे ये दुख सुख आदि जो है ये वास्तव में आत्मा का नहीं है, ये तो अंतःकरण और विषय के द्वारा ही ये सुख दुख उत्पन्न होता है और ये सुख दुख नित्य नहीं है और ये आएंगे चले जाएंगे। इसलिए इसको सहन करने से बोले क्या होगा, बोले कि ये कभी व्यथा नहीं पहुंचाएंगे। ये व्यथा किसको पहुंचाएंगे? जो अनित्य वस्तु है, ये भी अनित्य है, सुख दुख अनित्य है और ये अनित्य जो है ये सुख दुख आदि पहुंचाएंगे किसमें? बोले कि ये सुख दुख अनित्य होने के कारण
ये अनित्य वस्तु को ही ये सुख दुख आदि होता है, क्योंकि ये शरीर जो है ये अनित्य है। ये शरीर को सुख दुख होता है, मन में होता है, अंतःकरण में होता है, लेकिन आत्मा तो नित्य है। ये नित्य वस्तु को अनित्य कभी स्पर्श नहीं कर सकता। ये धीर पुरुष समझ लेते हैं। तभी जो है उनको जो है क्या मिलता है, सो अमृतात्वाय कल्पते। इसलिए वो धीर पुरुष क्या है, अमृत को प्राप्त करते हैं, मुख्य को प्राप्त करते हैं। प्रहलाद जी ने बोले कि हिरण्यकशिपु ने बोला मैं ईश्वर हूँ, मुझे मानो। तो बोले कि पिताजी आप ईश्वर नहीं है, ईश्वर जो है वो और एक कोई है। बोले कि उन्होंने जीवित को मृत्यु को जीवित कर सकता है, आप कर सकते हो। तब जब नहीं कर सकते तब आप ईश्वर कैसे हो? गुरुओं को भी ये बात बताया। गुरुओं ने बोले इनको ईश्वर मान। तब तो जो है प्रहलाद जी के प्रति उनका, जब हिरण्यकशिपु को ईश्वर ना माने, बोले कि ये वास्तविकता नहीं है, मिथ्या के पीछे मैं क्यों दौड़ूं? जो सच है, सच के पीछे मतलब जिसके पीछे जाने से हमको कुछ मिलेगा, हमारा जीवन में उन्नति होगा, तब उनके पीछे दौड़ना चाहिए। ये अनित्य संसार है, ये शरीर भी अनित्य है। बुद्धिमान लोग यही मानते हैं। ये तो एक ना एक दिन, आगे बताएंगे भगवान ने, एक ना एक दिन ये मिटने वाला है। ये शरीर नित्य नहीं है, नित्य परमात्मा ही है, आत्मा ही है। इसलिए बुद्धिमान लोग नित्यत्व में ही रहते हैं और उसके उपासना करके अनित्य संसार को त्यागते हैं, विषय सुख आदि को त्यागते हैं, क्योंकि उनको ये ज्ञान है कि ये सब नाशवान है, ये रहने वाले नहीं हैं। और जो रहने वाला है वही आत्मा है, इसका कोई नाश नहीं कर पाता, ये बुद्धिमान पुरुष जानते हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ये सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, क्योंकि वो अज्ञान नाश करने के लिए, अर्जुन के अंदर जो अज्ञानता था, ये अज्ञान को नाश करने के लिए भगवान ने उनको उपदेश किए। तब जो है पूरे गीता का ज्ञान श्रवण के बाद भगवान को अर्जुन ने बोला कि नष्टम मोह स्मृति लब्ध्वा, बोले कि हे भगवान, मेरे अंदर ये मोह आदि सब नष्ट हो गया है। मेरे अंदर और कोई काम क्रोध लोभ मोह आदि नहीं हुआ है,
और मैं आप जो कहोगे मैं अभी करने के लिए तैयार हूँ। तो मूल अज्ञान जब नष्ट हो जाता है तब सत पदार्थ अपने आप उनके पास आ जाता है। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।